हेलो डियर स्टूडेंट। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लेकर के आए हैं। कैलकुलस का जो है तो कैलकुलस वैसे कोई टॉपिक नहीं है, कोई अपने आप में चैप्टर नहीं है। अगर फिर भी देखा जाए तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कैलकुलस में बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, जिसमें से एक समस्या काफी सारे छात्रों की बनी हुई है कि क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाएगा। स्क्वायर करने के आपके बहुत सारे मेथड आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन क्यूब के हो सकता है कुछ मेथड अवेलेबल हो। लेकिन आज हम आपको क्यूब का ही एक ऐसा मेथड देने वाले हैं कि आप 1 to 99, 1 से लेकर के आप 99 तक का आप क्यूब निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्यूब है। क्यूब अर्थात कि किसी भी नंबर का हम घन कैसे निकाल सकते। तो एक बात याद रखना, हमें बेसिक घन पता होना। बेसिक मतलब बेसिक घन का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको 1 का क्यूब जो कि 1 होता है, 2 का क्यूब 2 का 8 होता है, 3 का क्यूब 9 है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब जो होता है 343, 8 का क्यूब है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। आपको 1 to 9 ये आपको बेसिक क्यूब पता होना चाहिए। 1 से लेकर के आपको 9 तक अगर क्यूब याद है तो आप 1 से लेकर के 99 तक किसी भी नंबर का क्यूब आप बहुत ही आसानी से ज्ञात। जिस प्रकार से आप जितना आपको इजी स्क्वायर लगता है उसी प्रकार से ये क्यूब भी आपको इजी लगेगा। ये कैलकुलस का पार्ट है, कहीं पर भी कैलकुलस में आ जाता है किसी का भी क्यूब निकालना है तो उसका वहां पर क्यूब सीधे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गुणा करके आप काफी लंबा प्रोसेस होता है, 2 बार करना फिर उसी का फिर से करना हो तो इसमें काफी सारा समय लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्यूब है इसको हमने यहाँ पर 4 तरीके से बताऊंगा। 4 तरीके से इस क्यूब को बताऊंगा। 4 में एक ऐसा तरीका होगा जो किसी भी नंबर पर आप किसी भी नंबर का वो आपको हम 4th नंबर बताएंगे। 4th नंबर एक ऐसा क्यूब का मेथड बताएंगे जो किसी भी नंबर पर लग रहा। फर्स्ट नंबर में आपको हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसमें ऐसा होना चाहिए कि जो डेसिमल का नंबर है, जो दहाई का अंक है वो 1 होना चाहिए, जो टेंस है वो 1 होना चाहिए और वंस आपका कुछ भी हो, वंस 1 to 9 तक कुछ भी हो, वंस 1 to 9 तक कुछ भी हो, लेकिन जो टेंस है वो 1 होगा, उसका क्यूब निकाल के देगा। फिर दूसरा मेथड आपको हम कुछ इस प्रकार का बता रहे होंगे जिसमें टेंस तो कुछ भी हो लेकिन वंस 1 होगा और उसका हम क्यूब निकालेंगे। टेंस कुछ भी होगा, वंस 1 होगा। फिर जो थर्ड मेथड हम बताएंगे आपको, इसमें वंस और टेंस दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इकाई का अंक और दहाई का अंक एक जैसे होंगे तो वहां पर हम थर्ड मेथड को अप्लाई करेंगे। और जो फोर्थ है, एक ऐसा मेथड आपको फोर्थ बताएंगे कि वो इन सब पर भी काम करेगा, इन तीनों के लिए भी काम कर रहा होगा और किसी भी नंबर पर ये काम कर जाएगा, वो चौथा मेथड। लेकिन उनसे पहले हम इनको भी जान लेते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं फिर उधर से स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, तो पहला हम बताते हैं ये वाला, मतलब जिनका दहाई का अंक जो टेंस है वो 1 होगा और जो यूनिट है वो कुछ भी हो। जैसे तो इसका यहां पर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर, इसका क्यूब करना तो
समझना 1 लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा इधर से 1 और ए। अगर इसका जब क्यूब करेंगे तो फिर से समझो 1 का 1, फिर ए का देखना कैसे, ए स्क्वायर ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब। ये बात हो गई। फिर उसके बाद में जो बीच के नंबर हैं इनको डबल, बीच के नंबर को डबल कर दिया, 2a हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, और इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, बात लगभग में कुछ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो जो बात हमने ये बताई है आपको, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलो देखो, पहला हम लिखते हैं, जैसे यहां पर हम 13 का क्यूब करना चाहते हैं, 13। तो देखो ये एक है, एक का ऐसे ही रहेगा। फिर ये यहां पर 3 है, तो पहले 3 लिखा, एक के अनुसार 3 लिखा, फिर ए स्क्वायर कहना मतलब 3 का स्क्वायर अर्थात 9। फिर 3 का क्या करना है, फिर इस स्क्वायर के बाद में क्यूब कर देना, 26। फिर बीच में जो है उनका डबल करना, 3 का डबल 6 हो गया, 9 का डबल 18, बस ऐड कर 27 का 7, कितना कैरी आ जाएगा, 2 कैरी हो गया। ऐड करो, 9 2 जा 18, 27 और 28 29 और 2 कैरी हो जाएगा। ऐड कर लेना सभी पूरा जितना लिखा है, और एक अंक लिखना, बाकी कैरी हो जाएगा। फिर 6 3 9 9 2 11, 11 का 1 कैरी हो गया, तो 1 1 2। ठीक है, तो जो 13 का क्यूब होता है वो 2197 है, वो 2197 होता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 16 का निकालना है हमें क्यूब, 16 का क्यूब। तो देखो 1 का 1 रहेगा, बस इसी को लिखो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 260, बीच का डबल कर दो, 6 का 12 और 36 का डबल हो जाएगा 70, ऐड कर 216 का हो जाएगा 6, कैरी कितना हो जाएगा 20। अब इतने बड़े नंबर को ऐड करना है, 6 2 एट 1 9 ये हो गया, और ये सब कहां जा रहे होंगे, कैरी में जा रहे होंगे। 7 3 10 10 2 12 कैरी में आ गया। अब फिर से इस वाली सीरीज को जोड़ें, 6 2 एट 2 10 हो गया, 10 का 0 लिखेंगे, और 10 का तो 1 कैरी में आ रहा होगा, लेकिन ये भी कैरी में कितने, 1 और 2 और ये कैरी में 2 और कैरी में है, तो लिख दो यहाँ पे, तो 2 1 3 1 4। ठीक है, कितना हो गया, 4096, 4096 जो है वो 16 का क्यूब होता है। अगला जैसे डिस्कस करना चाहें, जैसे 19 का क्यूब निकालना है, 19 का। ठीक है, तो 19 का क्यूब देखो, फर्स्ट डिजिट 1 है। ठीक है, जो इसमें है टेंस जो है वो 1 है, और ये कितना है 9, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। फिर 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, बीच का डबल 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 162, डबल कर ऐड कर 729 का तो 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया, कैरी हो गया, ये कैरी हो गया। 4 2 2 4 1 5, बाकी कैरी हो जाएगा। देखो कैरी कितना हो गया, 2 जा 16 एट 3 जा 24, और एट 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, ऐड करो, 31 कैरी हो गया, 9 और 9 18 का 1 कैरी हो जाएगा यहां से 18 से, और ये इतने और कैरी थे, तो 3 1 4 ये थे, और 1 18 का हो गया, टोटल 5 कैरी लगा।
तो कितना 3, 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6, तो ये हमारा हो गया 6859। ये 19 का स्क्वायर होता है, 6859 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते, लेकिन अब तो कि क्या 11 से लेकर के 20 तक ही इसमें होगा, इतना तो याद भी किया जा सकता है। तो इसके आगे कैसे होगा, तो इसके आगे का प्रोसेस अपना सेकेंड मेथड बताएगा, जिसका फर्स्ट डिजिट जो है, जो वंस होगा वो 1 होगा, और जो टेंस होगा वो कुछ भी लिखा होगा। देखिए यहां वंस जो होगा वो 1 होगा, टेंस होगा वो कुछ भी हो। इसका अगर क्यों करना, जैसा ये स्ट्रक्चर था, इसमें 1 पहले था तो 1 से स्टार्ट कर, इसमें 1 बाद को है तो बाद से स्टार्ट करना 1, फिर इसका ए स्क्वायर ए क्यूब, और बीच वाले का तो 2a स्क्वायर और ये 2a, बस ऐड कर दिया। जो आंसर हो जाएगा वही हमारा उस नंबर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से समझ में आए। जैसे 21 का क्यूब चाहते हैं, तो कुछ नहीं 1, फिर ये क्या है 2 है, 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, बीच का डबल कर दो, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ऐड कर 1 का 1 रहेगा, 4 2 6 और 8 4 12, 1 कैरी हो गया, 8 1 9, 9261 9261 जो है वो 21 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। लेकिन अब बताओ इसमें कितना समय लगा, मात्र थोड़ा सा समय सिर्फ ऐड करने को बचेगा। ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं 25। ऐसा नहीं कि जो नंबर हम छोड़ रहे हैं आप उस पर नहीं निकाल पाएंगे, जो नंबर हम आज बता दिए हैं, सॉरी कितना हो जाएगा, ये लास्ट 1 होना चाहिए, और ये हम देख रहे हैं 5 ले लेते हैं, ये हमने 5 ले लिया इसका, तो 1 का 1, फिर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, बीच का डबल कर, ये 5 का 10 हो गया, 25 का 50 हो गया, ऐड 1 10 5 15 का 5 1 कैरी, 5 1 6 हो जाएगा, ये कैरी हो गया, 5 2 7 कैरी हो गया, 7 5 12 का 2 1 कैरी, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 132,651, ये आपका 132,651 जो है वो 51 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे ले लिया हमने 71 का, तो 1 का इधर से लिखेंगे 1, 7 का 7 का स्क्वायर 49, और 7 का क्यूब 343। अब 7 का स्क्वायर तो 14, सॉरी 7 का डबल 14, अब 49 का स्क्वायर 98, 49 का डबल 98, तो 1 का तो 1 रह जाएगा, 14 7 21 का 1 2 कैरी हो जाएगा, और 8 2 10 9 19 के 9 1 कैरी हो जाएगा यहां से, लेकिन ये सभी कैरी बन जाएंगे, तो 9 1 10 4 14, जो 14 कैरी हो, ऐड कर दो 4 3 7 4 1 5 और 3, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा किसका, 71 का क्यूब हो जाएगा 357 और 911। ठीक है, ये आपका 71 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था सेकंड मेथड, जो आपको 21 31 41 51 61 71 81 91। ठीक है, मतलब 21 31 41 51 61 71 81 91 ऐसे नंबरों का ये क्यूब निकाल करके आपको दे सकता है।
लेकिन अभी भी बहुत सारे नंबर हमारे इनकम्प्लीट हैं जिनका क्यूब नहीं निकल सकता है। तो उसके लिए अपना ये सेकेंड के बाद में आता है थर्ड मेथड, ये एक वर्क करेगा। तो इस चीज को आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। तो फिर इसको हम रब करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये जो हमने कुछ 2-3 एग्जांपल कराए हैं इसकी, आप बाकी के एग्जांपल करके देखिए, बाकी के एग्जांपल। और इसके आगे के जो अगर कोई नहीं हो पा रहा आप हमसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे किस प्रकार से करना है, ठीक है, चीजों को अच्छा। अब देखो बात करते हैं थर्ड मेथड। ये थर्ड मेथड ऐसा होगा जो दोनों डिजिट, ठीक है, मतलब वंस और टेंस दोनों सेम होने चाहिए, मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ऐसे नंबरों पर अप्लाई किया। तो देखो इसका क्या मेथड है, मेथड यहां पर रूल लिख देते हैं, रूल यहीं पर लिख देते हैं। अगर दोनों नंबर सेम हो उनका क्यूब क्या, कुछ नहीं, हमें लिखना वही है, लेकिन 1 की जगह पर ए क्यूब, चाहे इधर से कर लो 1 की जगह पर 8, तो टोटल ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब होगा, टोटल 4 टाइम होगा, और बीच वाला डबल कर दिया जाएगा 2a क्यूब, बीच वाला डबल करके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे 22 का क्यूब करना है, तो इसमें 2 नंबर है, 2 का क्यूब लिखो, कितनी टाइम, 4 टाइम लिख दिया, बीच वाले का डबल कर दो, 8 का डबल 16, ऐड कर दो, 8 का 8 ही रहेगा, 16 प्लस 8 24, 24 का 4 2 कैरी हो जाएगा, 16 प्लस 8 24, 24 2 कितना हो जाएगा, 26 का 6 और 2 कैरी हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 10,648, ये जो 10,648 है वो क्या है, 23 का क्यूब है। और देखते हैं इसके एग्जांपल, इधर एक अगला नंबर लिया हमने 55 का, आप किसी भी नंबर को लेकर के इसको सॉल्व करिए। तो ये 5 का क्यूब कितना होता है, 125, कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे, 125 125 और 125, बीच का डबल कर दोगे 250, 250, बीच का डबल कर दिया 250, ऐड कर दो, 125 का 5 हो जाएगा, 12 कैरी हो गया सीधे, ऐड करो इनको, 5 to 7, ये सारे कैरी हो गए, देखना 5 to 7 1 8 और ये 2 1 3, ये टोटल ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 कैरी हो गया। अब फिर से इसको लिखो, 5 8 13, 5 8 13 का 3 1 कैरी हो जाएगा, लेकिन ये अब सारे कैरी हो गए, 5 5 2 7 7 3 10 10 1 11 11, तो ये कैरी हो गए, लेकिन ये भी तो कैरी थे, ये कितने 3 11 और 33 ऐसे। चलो 5 1 6 ऐसे, इनको अगर ऐड करते तो कितने आते, 41 आते। तो आप जैसे ऐड करना चाहो वैसे ऐड कर देते, 41। तो 5 1 6 हो गया, 4 2 6 हो गया और 1 का 1 हो गया, 166 375, ये क्यों होगा 55। एक और नंबर देख लेते हैं, साधारण सा नहीं, थोड़ा लार्ज नंबर लेंगे, टफ होगा, 99 का क्यूब। तो जो 9 का क्यूब है 729, 729, 729 और 720, बीच का जो मिड है वो डबल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 14 5 8, ये 14 5। तो ये डायरेक्ट कैसे डबल हो रहा है, अब देखो यहां पर नंबर थोड़े बड़े हो, इसलिए ऐसा एक नंबर लिया जिसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो, थोड़ी टफ हो। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, इतने बड़े नंबर को कैसे
तो इतने सारे जो भी हमने योग किए, जितने भी ऐड किए हैं, तो सब में क्या हम फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ डिजिट लिखते रहते, यूनिट डिजिट लिखते थे, बाकी सब क्या हो जाता था, कैरी हो जाता। वही यहां पर भी होगा। देखो 729, ये इसमें 729 का हो जाएगा 9, ये 72 कैरी हो। सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करना है। 9 8 17, 17 टू 19, 19 का 9, 1 कैरी हो गया यहां से इस पर, लेकिन ये सब इतना क्या है, ये सब कैरी में है, तो जहां से जिसको ऐड करेंगे वैसे ही कैरी लगेंगे। देखो 5 टू 7 7 14 1 15, 15 का 5 और 1 कैरी में आ जाएगा, 1 कैरी में इधर आ जाएगा, या यहाँ लिख दिया। फिर 7 1 8 4 12, 12 का 2 और 1 कैरी में आ जाएगा, 1 कैरी में यहां लिख लो या यहाँ, तो 1 1 2 हो जाएगा, ये आएगा। मतलब इसको अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 225। ये इतना ऐड करने से, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो अब इसमें भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट है। 9 8 17, 17 5 22, 22 का 2 और फिर 2 कैरी हो जाएगा, और ये जितना बना है ये सब कैरी यहाँ पे। देखो 5 टू 7, 7 टू 9, 9 टू 11, 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी चाहे यही पर, तो ऐड करो 7 1 3, सॉरी 2 1 3, 3 7 10 4, 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा आगे के लिए, 1 1 2, 9 1 10 का 0, 1 कैरी, 4 2 6 1 7, 7 2 9। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्यूब। जब 9 9 99 का क्यूब हो जाएगा 970 और 299, इसका आराम से एक क्यूब हो जाएगा। एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। हम ले रहे हैं 77 का क्यूब करें। ठीक है, 77 का क्यूब करेंगे, तो 77 का क्यूब कैसे, 7 का कितना होता है 343, 343 कितनी बार टाइम लिखेंगे, 4 टाइम्स, 343 और 343। अब बीच वाले का डबल करना है, बीच वाले का डबल करना है, 6 8 6, 6 8 6 ऐड कर, ऐड करने का वही अपना मेथड रहेगा। क्या लिखेंगे इसमें, सिर्फ यूनिट डिजिट लगे लिखेंगे, बाकी सारा आगे के लिए कैरी हो जाएगा। तो 3 का 3 हो जाएगा, ये 34 कैरी आ जाएगा, यहाँ 34। अब यूनिट डिजिट ऐड, 6 4 10 10 3, 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ऐड कर, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 का 6 और 1 कैरी हो जाएगा, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1, ये हो गया। इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 106 आएगा। ऐड कर दो, 6 6 12, 12 3 15 का 5, 1 कैरी, एट 4 12, 12 1 13, 13 का 3 और 1 कैरी हो जाएगा, आगे लिख देते हैं, 6 3 9 9 2 11, 11 हो गया। ऐड कर 3 3 9, 4 1 5 और 3 1 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जो भी ऐसे नंबर होंगे उनका क्यूब आप इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर का आपको क्यूब मिल जाता है, 66 का हो, 44 का हो, 33 का हो, किसी भी नंबर का क्यूब यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बताते हैं, जैसे अभी भी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं मेरे दोस्त कि जिनका क्यूब अभी भी छूटा हुआ है, क्योंकि जैसे 43 हो गया, 43 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, जैसे ये तो अभी 1 टेंस पर हो या 1 यूनिट पर हो। ठीक है, वंस पर हो,
1 टेंस फोर या 1 टेंस फोर या दोनों वंस और टेंस सेम सेम है, ऐसे नंबर के लिए तीनों बात करेंगे। अब चौथा आता है जो यूनिक होगा आपका, एक ऐसा मेथड है ये चौथा जिसको हम बताने वाले हैं, जो आप कहीं पर भी अप्लाई कर देंगे सबका स्क्वायर ये फोर्थ नंबर आपको देगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये थर्ड पार्ट था अपना। ठीक है, ये वाला, ये आपका स्ट्रक्चर लिख दिया, ये काफी सारे एग्जाम्पल भी दे दिए, इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन करके देखेंगे। चलो अब बात करते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, मेन चीज है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जरूरी है ना किस प्रकार, और अभी आपको बताएंगे ये तरीका बनाया किस प्रकार से गया है। देखो अब बात करेंगे फोर्थ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हो, एवरी नंबर, ये हर जगह पे सही है। ठीक है, एवरी नंबर के लिए किसी भी नंबर को आप रख देंगे सबके लिए क्यूब निकाल करके अपने आप में दे देगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर, ये दोनों नंबरों को हम ऐसा समझ लेते हैं, ये ए नंबर है और ये बी नंबर, यानी कि दोनों डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, कुछ भी। तो इसके लिए क्या होता है दोस्त, एक छोटा सा सूत्र समझिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहीं से सारे जितने भी हमने मेथड बनाए सब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, यहीं से सारे बनाएंगे। तो इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब होता है ए क्यूब और ये बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, और ये जो 3 है, ये जो 3 है इसी को 1 टाइम ये यहां लिखा रहने दिया और 2 टाइम नीचे कर, 1 टाइम यहां पर लिखा रहने दिया, 2 टाइम नीचे कर दिया। ठीक है, ये 2 ऐसे कर दिया, तभी कहते थे बीच का डबल, यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन वही रहा, आंसर भी उसी प्रकार से निकालेंगे, कोई तरीका नहीं था, इसको आप भी देख सकते थे, बना सकते थे। ठीक है, अब जो अगला हमारा होगा इस सूत्र पर चलेगा, ए बी दिया गया होगा, पहले ए का क्यूब करेंगे, साइड में बी का क्यूब करेंगे, फिर बीच में क्या होगा, ए का स्क्वायर बी से इंटू करेंगे और फिर बी का स्क्वायर ए से इंटू करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 23, बहुत छोटा सा नंबर लिया, 23 लिख दिया, तो पहले ए का क्यूब 8 हो गया, फिर 3 का क्यूब 27 हो गया, फिर क्या किया, इसका स्क्वायर इससे इंटू, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, फिर इसका स्क्वायर किया 9 हुआ और 9 2 जा 18, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, और बीच का कर दिया डबल। अगर आपको डबल करने में भी अगर कोई भी दिक्कत हो, डबल करने में कोई दिक्कत हो तो कुछ नहीं, अगर डबल करने से घबराते हो तो एक दूसरा हमने बात बता दिया है कि उसको 2 बार और लिख लो, डबल मतलब 2 बार, ये बीच में 3 बार है, 3 लाइन, ये बहुत शानदार बात है। ठीक है, आपको गुणा करने से भी घबराना नहीं। ऐड को 27 का 7, 2 कैरी हो गया, ऐड 1 जा, ऐड 2 जा 16, 2 जा 24 टू 26 का 6 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, ये सब कुछ कैरी हो गया, कितना हो जाएगा 3 to 5 कैरी हो गया। ठीक है, ऐड करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 5 हो जाएगा 41, 41 का 1 हो जाएगा 4 की। ठीक है, ऐड कर दो, 4 और 8 हो जाएगा 12, 12,167। ठीक है, इसका ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिख दिया 85, तो फर्स्ट का स्क्वायर 8 का होता है कितना, सॉरी 8 क्यूब 512 और 5 का क्यूब 25। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे 64 और 64 की इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 64 की इससे गुणा कराएंगे, समझना। अब गुणा देखो किस, अभी थोड़ी अलग गुणा है तो एक सीधे करा लो,
5 4 जा 22 कैरी हो गया, 5 6 जा 32, 5 6 जा 30 और 2 32। अब इसका 5 का स्क्वायर 25, 25 की इंटू किस में करानी, 8 में करानी, कितना आएगा 200। 25 की 8 में इंटू आएगी 200। बस बीच वाले का डबल करना है, तो डबल करने का मतलब हम 2 बार लिख लें, और यानी कि 320 320, ये 200 200। अगर डबल करने से घबराते हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 125 का 5 हो जाएगा, 12 कैरी हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, ये सब कैरी हो जाएगा, कितना 2 2 2 61, 61 कैरी हो गया, 1 हो जाएगा, और ये सारा कैरी हो जाएगा, 6 6 12 का 2 1 और 3 3 जा 9 1 10, ये कैरी हो गया 4 1 6। ये आपका हो गया इसका आंसर। 614 और 125, ये हो गया 85 का क्यूब, हो गया 85 का क्यूब। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 76, डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई आप इन्हीं नंबरों पर लागू, आप इस मेथड को चाहे जिस नंबर पे आप 1 1 पर रखना चाहते हैं, 2 2 पर रखना चाहते हैं, 1 2 पर रखना चाहते हैं, ठीक है, जिस पर 19 है 18 है 91 है, यानी कि ये जितने मेथड हैं सब पर ये वर्क करने वाला है। ये ऐसा एक तरीका है जो सब पर वर्क करेगा, आप बस इसका स्ट्रक्चर याद करिए, ठीक है। बीच वाले का डबल करते हैं, डबल करने से घबरा रहे हो तो 2 बार और लिख देना, 3 बार हो जाएगा, बीच में साधारण सी बात है। और ये बात सब जगह लागू कर सकते हो, वहां पर थोड़े इजी नंबर रहते तो डबल कर लेते थे, इनको क्या है वैसे यहाँ पर डबल करने में तो 24 आ जाता है, ये 36 आता है, कोई बात नहीं, अभी भी तो 36 और 24 है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343 और 6 का होता है 260, स्क्वायर करो 7 का 49, 49 की 6 से इंटू करा दो, ठीक है। 6 9 जा 54, 5 कैरी हो जाएगा, 6 4 जा 24, 5 हो जाएगा 29। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 की 7 से, 7 6 जा 42, 4 कैरी हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 4 25। बीच वाले का डबल करना मतलब 2 टाइम और लिख दो, 2 टाइम और लिख दो, 252 250 ऐड कर। देखो इसका अगर डबल करते तो थोड़ा दिक्कत जाता और कुछ नहीं, और 2 बार लिखने में कोई दिक्कत, ऐड कर, ठीक है। 6 21 कैरी हो गया, 2 2 2 6 7, 7 का 7 हो जाएगा, बाकी ये सब कैरी हो जाएगा, ये 25 25 25 2 कितना हो जाएगा 77, ठीक है। 4 4 4 7, ठीक हो जाएगा 19 का 9 1 कैरी हो जाएगा, ये सारा कैरी हो गया, ये सब कैरी हो गया, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 28 और 35, ये 30। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, ठीक है 35 आएगा, 35 का 5, लेकिन 35 का 5 कैरी में लिखेंगे, 3 कैरी यहां लिख लो या फिर यहां लिख लो, तो यही बढ़ा लेते हैं, ये कितना हो जाए 6 3 9, ठीक है। ऐड करो 5 3 ऐड हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, 1 कैरी, ठीक है। ये हो गया आपका 4 4 3 8 9 7 6, ये इसका क्यूब है। इसको याद नहीं करना कि तो इससे फिर क्या मैथ यूज होने वाला, अगर कहीं पर भी आ जाता है आपका 55 का क्यूब लिखना या 47 का क्यूब लिखना, तो वहां पर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं ये मेथड, लेकिन फिर भी इससे कौन से लाभ होंगे और इसके डिफरेंट लाभ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस करने से ये एक लाभ होगा कि आपको स्क्वायर बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, उसके बाद में क्यूब यानी कि फिर इनटू, जो इनटू होती है मल्टीप्लिकेशन होती है बहुत अच्छे से तैयार होगी आपकी, और बड़े बड़े नंबर का ऐड करना, ठीक है। एडिशन जो है, एडिशन आप एनी नंबर जैसे भी हो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एक नंबर को, आप सभी नंबर 11 से लेकर के 99 तक आप किसी भी नंबर पर इसको अप्लाई कर सकते। अब सोच रहे होगे कि ये 20 पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये 0 वाला होता है तो इसका एक खुद में इजी मेथड है, इसका लिखो कितना होता है 8 होता है, 1 0 का 3, सॉरी क्यूब कर रहे हैं तो 3 0 हो गया,
जैसे स्क्वायर में डबल जीरो ऐसा 30 हो जाता है। जैसे 30 का लिखना है, 30 का क्यूब करना है, 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 10 का 000 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो पर ये खुद में काम करेगा नहीं, तो इस मेथड में आप रखोगे तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और आराम से इसकी कैलकुलेशन को समझना है। ठीक है, आपके चारों मेथड यहां से कंप्लीट होते हैं। एक बार आपको चारों मेथड के हम सूत्र लिख देते हैं किस प्रकार से हमने अप्लाई किया। ठीक है, वो सॉरी, इसको आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रख देंगे। ठीक है, देखिए आपको ये चारों मेथड एक साथ लिख देते हैं। जो फोर्थ है वो तो 1 to 99 तक आपका, सॉरी 11 to 99 तक पूरा क्लियर करेगा। तो आप 1 to लेकर के 99 तक आपका पूरे क्लियर हो जाएगा। अगर आप 1 to 9 आप खुद से लर्न करते हैं। ठीक है, देखो क्या बताया। फर्स्ट मेथड आपको बताया, अगर टेंस 1 हो और वंश एनी नंबर हो। ठीक है, ठीक है, नंबर मतलब 2 से लेकर 1 से लेकर के 9 के बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, बीच वाले का डबल कर देंगे। अब सोच रहे हो इसको ए दो बार लिख लो, ए स्क्वायर लिख लो दो बार, बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, ये पहला मेथड। सेकेंड मेथड आपका क्या बताया कि टेंस कोई भी नंबर हो और वंश जो हो वो 1 होना चाहिए। तो क्या बताया था, वंश 1 हो जब तो ए स्क्वायर ए क्यूब, बीच वाले का डबल कर दिया, बीच वाले का डबल कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, 2 रूल ये हो गए। तीसरा आपको रूल बताया, थर्ड रूल ये बताया कि जब दोनों नंबर सेम हो, सॉरी क्यूब। ठीक है, दोनों नंबर सेम हो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब और बीच वाले का डबल 2 ए क्यूब ऐड कर देंगे, आपका क्यूब निकल के आ जाएगा। फिर फोर्थ आपको बताया, कि दोनों नंबर डिफरेंट हो तो उनका क्यूब कैसे करें। तो बताया फर्स्ट का क्यूब लास्ट में सेकेंड का, और बीच में फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड से और सेकेंड का स्क्वायर फर्स्ट से। इनका डबल करना, नहीं तो यही बार बार लिख देना, क्या ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर देना, नहीं तो क्या बताया था डबल कर देना, ऐसे ए क्यूब, अथवा में ये भी डाल लो ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब, या तो इसको ऐसे ए स्क्वायर बी और 2 बी स्क्वायर ए। दोनों बातें एक ही होती है। सब में ये बात तो सब में आप इसमें सब में यहाँ लिखा है, वहां पर ए स्क्वायर इसको 3 लाइन में अगर आप जोड़ना चाहते तो बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते। तो ये आपके 4 मेथड थे। अब ये आपका यूनिवर्सल है, समझ लो 11 से 99 तक ये आपका वर्क करेगा, किसी भी नंबर पर हो, इनको छोड़ करके। तो ये भी आप तैयार रखो, इसको भी तैयार करो, इसको भी तैयार। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। कैलकुलेशन फास्ट करने का यही मेथड है। और आप क्या करेंगे, 11 से लेके 99 तक आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ऐड और मल्टीप्लाई और स्क्वायर टेबल 1 to 9, ठीक है, ये और क्यूब टेबल 1 to 9 ये आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी आपको नोट कर लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी किसी कैलकुलस का पार्ट ही होगा, तो उसमें समझाएंगे आपको कि और भी क्या मेथड हो सकते हैं कैलकुलस को आसान करने के। थैंक यू।